कृषि कानून पर पीएम मोदी ने की पहली बार बात। अमित शाह ने ओवैसी पर साधा करारा निशाना। कृषि कानून को सही बताने पर राहुल गांधी ने घेरा। शेल्स के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा भारत। अब हैदराबाद का नाम भी बदलेंगे सीएम योगी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर पहली बार पीएम मोदी ने मन की बात की है। पीएम मोदी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए बनाया गया है। इस बिल के कारण किसानों को बकाया पैसा मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को कृषि बिल के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है, जबकि कानून की सही और पूरी जानकारी किसानों के लिए ताकत बन सकती है। उन्होंने किसानों से हर तरह के अफवाहों से दूर होकर सही जानकारी लेने की अपील की है। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने सिकंदराबाद में एक रोड शो किया। उन्होंने टीआरएस और एआईएमआईएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिस प्रकार का कॉरपोरेशन टीआरएस और एआईएमआईएम के नेतृत्व में चल रहा है, उससे कहीं न कहीं हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने से रोका हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस बार हैदराबाद में बीजेपी का मेयर होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से पुरानी मैदान में आकर प्रदर्शन करने की अपील की थी, जिसे किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। किसान इस वक्त सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर है। गृह मंत्री की इस अपील के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो काले कृषि कानूनों को अब तक सही बता रहे हैं, वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेल्स के साथ रिश्तों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के बाद भारत और सेशेल्स के साथ रणनीतिक संबंध को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर शेल्स की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने सेशेल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी चर्चा की। जयशंकर ने सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन 2021 में भारत आने का न्योता भी दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल के लाइसेंस के लिए अगले 2 हफ्ते में आवेदन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। वैक्सीन से वायरस का असर 60% कम हो जाएगा। हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, अयोध्या और इलाहाबाद प्रयागराज हो सकते हैं, तो हैदराबाद भी दोबारा भाग्य नगर हो सकता है। आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके चुनाव प्रचार में सीएम योगी भी पहुंचे। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है, सरदारों को खालिस्तानी कहती है, सोशल एक्टिविस्ट को शहरी नक्सली और छात्रों के संगठन को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी कहती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हर कोई आतंकवादी और देश विरोधी है, तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? क्या सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही हिंदुस्तानी है? हमें क्यों अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण पर बात करने से मना किया जा रहा है? पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के अकाउंट और पैसे निकासी को सिक्योर करने के लिए 1 दिसंबर से नया नियम लागू करने का फैसला किया। इस नियम के तहत पीएनबी वन टाइम पासवर्ड के बेस्ट कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। इस सुविधा के तहत एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी के लिए आपको ओटीपी का इस्तेमाल करना होगा। ये नियम 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच लागू होगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इस हार के साथ भारत ने सीरीज गंवा दी है। स्टीव स्मिथ ने 64 गेंदों पर 104 रन बनाए और वो मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
ब्लॉकबस्टर अभिनेता आशिकी से रातों रात स्टार बनने वाले अभिनेता राहुल रॉय को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। फिलहाल उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो राहुल रॉय को कारगिल में फिल्म LAC लिव द बैटल की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। राहुल की तबीयत में फिलहाल सुधार है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।